मुंह में जाफरानी पान हो, जेब में पैसा हो, तो कौन माँ का जीना काम करेगा? और फिर सवाल ये भी है कि भाई हम काम क्यों करें? बाप मेहनत करता है तो बेटे ऐश करते हैं। और अगर सभी मेहनत करने लग जाएं तो ऐश कौन करेगा ससुरा? राम राम मालिक। चल तो लच्छू, बात तेरी बारी है, जल्दी कर। बांट बांट जल्दी बांट। अरे मुझे तेरे पिताजी आगे। अरे किशन लाल, नमस्ते मालिक। कैसे हो? आपकी कृपा है मालिक। नमस्ते मालिक। अरे बड़कू, गाड़ी तो सीधा लगा। अरे क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज क्यों की तरह बैठे हुए हो? वहाँ बड़े मालिक आ जाएंगे तो मेरी खाल फेर देंगे तुम्हें। बेटे मुरली, आज किसी भी हाल में कटाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह सुबह माल रवाना करना है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खुद सुबह से मजदूरों की तरह काम किए जा रहा हूँ। हाँ, 2 मिनट पानी पीने तक के लिए नहीं रुका। अच्छा अच्छा। आप गोपाल को नहीं लाए? ये तुम्हारे होठ लाल क्यों है? पान खाया है क्या? पान नहीं तो पिताजी, जब से आपने मना किया है तब से पान होठों को तक नहीं लगाया। वो क्या है कि मेरे मसोड़ों में दर्द है ना, तो वैजी से पाउडर ले आया था, उसे रगड़ने से ये सुर्खी आ जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था आप गोपाल को नहीं लाए। जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। नमस्ते मालिक। मुनीम जी, क्या बात है? चोपड़ा लाया हूँ, जरा पिछले महीने का हिसाब देख लीजिए। रखो, देख लेंगे। तो कुछ पूछना हो तो बाद में बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मोहल्ले के बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने। हाँ? तो फिर लंगड़ी खेलने के लिए इस पोटली की क्या जरूरत है? चुप, तेरे बापू का खाना लेकर जा रही हूँ। तू अब खाना लेके जाएगी? बाप रे, पिताजी तो भूख के मारे कांवरे बावरे हो रहे होंगे, और तू है कि चींटी की चाल चल के जा रही हो। मैं अकेली क्या क्या करूँ? तुझे तो लंगड़ी खेलने से फुर्सत मिले तब ना। ना 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 ना, मैं अब बिल्कुल खाली हूँ माँ। मैं बिजली की तरह जाऊंगी और आंधी की तरह आऊंगी। ला मुझे दे। अरे सुन तो। क्या 1000 रुपया? अबे बुढ़ापे में सटिया गया या अकल घास चरने चली गई? मालिक, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए कर्ज मांग रहा हूँ। अरे पर मांग ही क्यों रहा है? ये कोई महाजन का ठिया है या फिर हमने भिकमंगों की बेटियों की शादी करने का ठेका ले रखा है? जाके अपना काम कर। मालिक, सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा करते करते गुजार दी। अब मेरी बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसके दर पे हल्दी मांगने जाऊं? किसके सामने झोली फैलाऊं मालिक? अरे तू अपनी जिद से बात नहीं आ रहा और बात में असर पैदा करने के लिए आंसुओं का छिड़काव कर रहा है। मगर वो और होंगे आंसुओं से पिघलने वाले। यहाँ तो चिता की आग भी बर्फ लगती है। क्या आखिरी बार कहता हूँ, जाके अपना काम कर या अपना हिसाब कर और अपना मुंह काला कर यहाँ से चल चल। नहीं मालिक, उसकी दौलत होती है मालिक, मुझसे ये दौलत मत छीनो, मुझ पर दया करो मालिक। अरे तू मेरी बात। अरे भाई साहब, क्यों छोटे लोगों के मुंह लगते हैं आप? आपको शोभा नहीं देता? अरे राम सिंह, चल इसका हिसाब कर दे, अपना हिसाब करके निकल जाएगा। मालिक मुझ पर दया करो मालिक। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं मालिक, मैं लुट जाऊंगा। चाचा उठो चाचा। नहीं, भगवान ने 4 पैसे क्या दे दिए, गरीबों को जूतियों में तोड़ने लगे। इस बेचारे की बेटी की शादी है और आप लोग इनकी मदद करने के बजाय उल्टा इन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। अरे रहम और दया नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के दिल में? भाला, पागल हो गई है क्या? तू बीच में क्यों पड़ रही है? चल इधर। बापू आप चुप रहिए, यहाँ सब खड़े जुल्म होते देख रहे हैं। किसी के मुंह में जबान भी नहीं कि जुल्म का जवाब दे सके। भाला, जब मैं कह रहा हूँ तो बीच में मत बोल। क्यों चुप रहूं बापू? क्या शंकर चाचा हम लोगों के कुछ नहीं लगते? क्या आप सब लोग मजदूरों की बिरादरी नहीं है? भाला, भगवान के वास्ते तू। अरे भगवान का वास्ता मुझे क्यों दे रहे हो? भगवान का वास्ता दो इनको, जो बेसहारा लोगों को अन्याय की लाठी से हाँकते रहते हैं। क्या बात है बेटी? मैं बताती हूँ मालिक काका, शंकर चाचा की बेटी का ब्याह है जिसके लिए वो 1000 रुपए कर्ज मांग रहे थे और छोटे मालिक इनकार कर रहे हैं। ठीक ही तो कर रहे हैं,
हम लोग रुपयों का लेन देन का धंधा नहीं करते, क्यों मनोहर? जी बाबूजी। लेकिन शंकर चाचा ने तो जिंदगी भर आपके यहाँ नौकरी की है। जो नौकरी जिंदगी भर की है उसकी तनख्वाह वो जिंदगी भर पाता रहा है। मालिक काका, भगवान ने आपको इतना धन दिया है, उसके मुकाबले 1000 रुपए की हैसियत ही क्या है? जैसे कि जब एक चिड़िया पानी से भरे घड़े में से चोंच मारकर एक बूंद पानी ले जाए तो उस एक बूंद के निकल जाने से घड़ा खाली तो नहीं हो जाता मालिक काका? हमारे पास जो धन है वो दुनिया की बेटियों की शादी में लुटाने के लिए नहीं है। ओह, तो आपकी नजर में भी इंसान से पैसों की ज्यादा कीमत है। कोई बात नहीं मालिक काका, फिर आप एक मेहरबानी करेंगे। मेरे बापू आपके यहाँ नौकरी करते हैं, बरसों से हर महीने अपने तनख्वाह का आधा हिस्सा आपके पास कटवाकर जमा करते रहे हैं। आप उसमें से 1000 रुपए निकालकर शंकर चाचा को दे दीजिए। ये रुपए किशनलाल ने तेरी शादी के लिए जमा किए। अगर रुपयों के कारण तेरी शादी रुक गई तो? मुझे अपनी शादी की कोई परवाह नहीं, मगर शंकर चाचा की बेटी का ब्याह नहीं रुकना चाहिए। क्यों मैं किशनलाल, तुम क्या कहते हो? बापू भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। अगर बापू ने इनकार किया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। क्या? जी, ये मेरा अटल फैसला है। मालिक, ये बड़ी जिद्दी लड़की है। इसके सामने अगर भगवान भी हों तो उनसे भी ये अपनी बात मनवा के रहेगी। मालिक काका, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बच्ची समान हूँ, और बच्चे बड़ों के सामने जिद नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे? आज आपकी इस गरीब बेटी की जिद पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए मालिक काका। किशनलाल, मैं कहा करता था ना कि भगवान ने तेरे घर में हीरे को जन्म दिया है रे। तू बेकार में इसके ब्याह की चिंता करता है। इस हीरे को अपने घर की बहू बनाने के लिए लोग तेरी चौखट पर आकर माथा टेकेंगे इसका हाथ मांगने के लिए रे। ये जिस घर में जाएगी ना उस घर में उजाला कर देगी। अरे ओ मुरली। जी पिताजी। शंकर को 1000 रुपए दे दे। जी? हाँ, कहा ना दे दे। जी। और शंकर। जी मालिक। ये रुपए वापस लौटाने की जरूरत नहीं। मालिक की दया। ये माला की तरफ से तुम्हारी बेटी का तोहफा है। सुन, अब तो खुश है? हाँ बापू, मालिक काका कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, कितने दयालु हैं। मालिक, ये क्या अनर्थ किया आपने? मुझ गरीब को 30 साल की वफादारी का ये सिला दिया। ये कागज के टुकड़े देकर मुझे अपनी सरपरस्ती से अलग कर दिया। अगर मुझसे भूले अनजाने में कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं किशनलाल, ये क्या कर रहे हो? उठो। नहीं मालिक, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं। हाँ, पहले हमारी बात तो सुनो। आकर बैठो। भाई किशनलाल, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये हमने देखा है। अरे नहीं, यहाँ फर्श पर नहीं, यहाँ कुर्सी। नहीं मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि अरे तुम मेरे बराबरी में बैठो, ये हमारा हुक्म है। बैठो यहाँ पर। हाँ कस्तूरी। जी मालिक। अरे जल्दी से किशनलाल जी के लिए कुछ नाश्ता और मिठाई लेकर आ। मिठाई? इनके लिए? हाँ, इनके लिए। वो मीठी वाली मिठाई लाओ ना। और ये तो क्या खट्टी वाली? देखो कहीं का, जल्दी लेकर आप। देखो किशनलाल, नौकरी से तुम निकाल दिए गए हो। अब ना हम तुम्हारे मालिक हैं ना तुम हमारे नौकर, इसलिए बार बार हमें मालिक कहकर मत पुकारो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ये किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है? मुझे नौकरी से क्यों अलग किया जा रहा है? हमारे घर में एक सवाल उठाया गया था किशनलाल जी कि अगर नौकर को रिश्तेदार बनाया तो उसे गले लगाना पड़ेगा। इससे ऊंचे खानदान की ऊंचाई में फर्क आ जाएगा। लिहाजा हमने आपको नौकरी से अलग कर दिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि अब हम दोनों एक बराबरी के हो गए हैं। क्यों? कैसी रही? किशनलाल जी, सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर
भीख मांगना चाहता हूँ। जी, मुझसे? हाँ किशनलाल जी, मुझे आपसे वही अनमोल हीरा चाहिए जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी। ये आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशनलाल जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे। मैं तो गलत सपना देखने वालों को जगा रहा हूं।